हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपको बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। चाहे वो सोल से कर रहे हो या एनसी वेब से कर रहे हो या रेगुलर से कर रहे हो। तो गाइस मैं यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये थर्ड चैप्टर है। इट मीन्स हमने 2 चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो बना दिया। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सारी वीडियो को। इसी टाइप से हमने पॉलिटिकल के भी कम से कम 4 चैप्टर आपको करा दिए हैं। चाहे वो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हो, बीए ऑनर्स वाले हो या बीए प्रोग्राम वाले हो, तो उनको भी मैंने पॉलिटिकल के 4 से 5 चैप्टर करा दिए। तो आप उन्हें भी वॉच आउट कर सकते हो। बाकी के चैप्टर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दे जाएंगे पेपर से पहले। और यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो थर्ड चैप्टर है यानी कि थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हमने ऑलरेडी बना दिया है। यानी कि इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया, अपलोड कर दिया। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। ये वाली जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए अब इसके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस वीडियो को समझना है, इसके बारे में समझना है, इस चैप्टर के बारे में, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो सेकंड जो पार्ट है, चलिए अब बताते हैं इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट वाले चैप्टर में। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में सब पढ़ा चुका हूँ। हमें यहाँ से पढ़ना है सेकंड पार्ट में, यहाँ से। तो आप समझ चुके होंगे मध्य गंगा घाटी से। मध्य गंगा घाटी कहाँ पे है ये सब बताऊंगा मैं आपको, मैप के थ्रू दिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक हेडिंग पे चल लेते हैं, जो हमारी मेन हेडिंग कहते हैं हम। तो मेन हेडिंग जो है हमारी वो ये है, देखिए यहाँ पे नवपाषाण संस्कृतियों का प्रादेशिक विभाजन। देखिए जो नवपाषाण काल था यानी कि समय का नाम है। इसमें जो भी संस्कृति थी यानी कि इसमें जो भी होता था, समाज में जो भी कुछ होता था, उसका प्रादेशिक विभाजन करके पढ़ेंगे। यानी कि छोटे छोटे एरिया में देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता था नवपाषाण के काल में। तो चलिए मैप के थ्रू सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने देखिए क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इस एरिया में नवपाषाण काल में क्या क्या होता था। फिर इस एरिया में पढ़ा हमने क्या क्या होता था। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस एरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, और मतलब ऐसे ही करके दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के एरिया के बारे में भी। तो ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आप चलिए मध्य जो थी मध्य गंगा घाटी के बारे में अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो आप समझ चुकोगे मध्य गंगा घाटी आज के टाइम पे यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक और बार मैप में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूपी और बिहार, यूपी आप जानते हो और बिहार ये रहा। यानी कि इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल में यूपी और बिहार में क्या क्या होता था, क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी। चलिए पढ़ते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए फटाफट। ये आ गया हमारा। तो देखिए मध्य गंगा घाटी में यानी कि यूपी और बिहार वाले एरिया में एक चिरान नाम की जगह थी। चिरान नाम की एक जगह थी। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, जब हमने खुदाई वगैरह की हमें क्या क्या पता लगा कि उस टाइम के लोग क्या क्या करते थे, आइए समझते हैं। यह क्षेत्र गंगा और सरजू नदी के संगम पर है तथा यहाँ मिट्टी के बने सांड, गेंद तथा मनके जैसी अनेक वस्तुएं मिली हैं। देखिए गाइस, जो चिरान नाम की जगह थी, जब हमने यहाँ पे खुदाई करी तो हमें क्या क्या पता लगा। सबसे पहले तो ये पता लगा ये जो क्षेत्र था वो गंगा और सरजू नदी के संगम पर है। यानी कि जो गंगा नदी है, मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, इधर से सरजू नदी बह रही है, तो जहाँ पे आके ये मिलेंगी यानी कि संगम होगा, इन नदियों का संगम होगा, यानी कि जुड़ेंगी, जहाँ पे आके मिलेंगी, इसी के आसपास था ये एरिया चिरान नाम का। ठीक है, आप समझ चुके हो। तो यहाँ पे जब हमने खुदाई करी तो हमें यहाँ पे मिट्टी के बने हुए सांड मिले और गेंदे मिली, बॉल जैसे कि आप समझते हो। और क्या मिले, मनके। मनके यानी कि आप सिक्के कह सकते हैं, सिक्के मिले, और सिक्के जैसी और भी बहुत सी चीजें मिली मिट्टी से बनी हुई। और पढ़ते हमें क्या क्या मिला यहाँ चिरान नाम की जगह में। आइए, लोग कृषि और पशुपालन करते थे तथा साल में 2 बार फसल उगाते थे। देखिए हमें और क्या क्या मिला यहाँ चिरान नाम की जगह में, जब हमने खुदाई करी कि हमें पता लगा कि जो लोग थे नवपाषाण काल में इस चिरान नाम की जगह पे, वो क्या करते थे, कृषि भी करते थे यानी कि खेती बाड़ी करते थे, और पशुपालन भी करते थे यानी कि पशुओं को, जानवरों को पालते थे, और साल में कम से कम 2 बार फसल उगाते थे। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, ये पढ़ते हैं। यहाँ सींगों से बनी वस्तुएं, हड्डियों से बने आभूषण तथा पत्थरों के छोटे औजार मिले। देखिए यहाँ पे क्या, जब हमने खुदाई करी तो हमें सींगों से बने हुए क्या मिली, वस्तुएं मिली, बहुत सारी चीजें मिली सींगों से बनी हुई। जो जानवर के सींग वगैरह होते हैं उनसे हमें बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई मिली, और हड्डी वगैरह जो होती हैं उनसे आभूषण मिले बने हुए। आभूषण मतलब कि
उनसे हमें वो मिले ज्वेलरी, जिसे हम कहते हैं ना गहने वगैरह, तो वो सब हड्डियों से बनी हुई थी। इसी टाइप से हमें पत्थर से बने हुए औजार मिले, कुछ छोटे टाइप छोटे छोटे औजार मिले पत्थरों से बने हुए। और क्या क्या पता लगा हमें जब हमने खुदाई करी, पढ़ते हैं। यहाँ लोग लेप वाले घरों में रहते थे। देखिए लेप वाले घर यानी कि मान लीजिए घर है, घर में मट्टी का जो दीवारों पे मट्टी का लेप पोत देते हैं ना, तो उस घर में रहते थे, मतलब कि दीवारों पर मट्टी का लेप वगैरह पोत के तब रहते थे। तो ये होगी हमारी कौन सी बात, यहाँ पे इस एरिया की बात कर ली हमने, यहाँ पे मध्य गंगा घाटी की बात कर ली। तो अब बढ़ते हैं अपना आगे। तो इस आगे हमने पूर्वी भारत की बात करेंगे। पूर्वी भारत की यानी कि कौन कौन सा एरिया था, बंगाल, बिहार, झारखंड इत्यादि। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमने जो बात करी है वो इस एरिया के बारे में करी है कि इस एरिया में नवपाषाण काल में ये होता था। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत यानी कि इस वाले एरिया की बात करेंगे। तो इस एरिया में क्या क्या होता था, आइए समझते हैं। तो देखते हैं इस एरिया में क्या क्या मिलता हुआ हमारे को उस टाइम पे नवपाषाण काल में। तो इस एरिया में ही एक गोनल ईसासान नाम की एक जगह थी, गोनल ईसासान। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था आइए समझते हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी के किनारे पर था तथा यहाँ हाथ से बने मिट्टी के मृदभांड मिले हैं। देखिए गाइस, जो गोनल ईसासान नाम का क्षेत्र था, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्षेत्र कहाँ पे था, मंदाकिनी नाम की एक नदी थी, उसके बिल्कुल किनारे पे था। मान लीजिए ये बह रही है नदी, तो यहाँ पे किनारे किनारे पे था ये वाला एरिया, कौन सा, गोनाल ईसासान। तो नाम थोड़ा अजीब सा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब हमने खुदाई वगैरह करी तो हमें हाथ से बने हुए मट्टी के बर्तन मिले। बर्तन यानी कि मृदभांड, मृदभांड को ही बर्तन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। इसी टाइप से एक यहाँ पे दूसरा नाम का एरिया था, वो था पांडुराज डीपी। तो पांडुराज डीपी करके एक एरिया का नाम था। यहाँ पे भी देखते क्या क्या मिला। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ अस्थि के उपकरण, चित्रित लाल मृदभांड तथा हाथ से बने बर्तन के साक्ष्य मिले। देखिए जो हमारा ये था एरिया, पांडुराज डीपी नाम का एरिया यानी कि क्षेत्र, इसमें हमें क्या मिला जब हमने खुदाई करी, तो अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी वगैरह से मिले, हड्डी वगैरह से बने हुए उपकरण मिले, यानी कि कुछ सामान मिले हड्डी वगैरह से मिले हुए बने हुए, और चित्रित लाल मृदभांड यानी कि चित्र बने हुए लाल कलर के बर्तन मिले हमें। ठीक है, इसी टाइप से हमें हाथ से बने हुए कुछ बर्तन के साक्ष्य मिले, साक्ष्य यानी कि सबूत मिले, हाथ से बने हुए बर्तनों के कुछ सबूत मिले। ऐसी कुचई करके नाम का एरिया था इसी वाले क्षेत्र में। किस एरिया की बात कर रहे हैं हम, आइए दोबारा मैं आपसे दिखाता हूँ। इस एरिया में ये 3 क्षेत्र मिले हमें, और इन 3 क्षेत्रों में नवपाषाण काल में क्या क्या होता था यही चीज हम पढ़ रहे हैं। तो कुचई नाम के एरिया में हमें क्या क्या मिला, इस क्षेत्र में पत्थरों के औजार मिले। देखिए जब कुचई नाम के एरिया में हमने खुदाई करी तो इस क्षेत्र में हमें पत्थरों के औजार वगैरह मिले। तो साफ साफ मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि इस काल को हमने तीन अवधि में बांट के पढ़ा, और कौन सी अवधि में क्या क्या मिला, मतलब मेनली हमें पत्थर वगैरह ही मिला। तभी अब इसे नवपाषाण, पाषाण मतलब आप जानते हैं पत्थर ही होता है, पत्थर से रिलेटेड ही था मोस्टली सारा। तो आप बढ़ते हैं हम उत्तर पूर्वी भारत की ओर। उत्तर पूर्वी भारत में हमें क्या क्या मिला, उत्तर पूर्वी भारत को मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ उत्तर पूर्वी भारत किसे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत हम इस वाले एरिया को कहते हैं। तो आप समझ रहे हो उत्तर पूर्वी भारत में किसे कह रहा हूँ। ठीक है गाइज, इस वाले एरिया को कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत। तो इस वाले एरिया में हमें क्या क्या मिला आइए समझते हैं, जहाँ हमने खुदाई वगैरह करी। तो देखिए यहाँ पे भी एक एरिया था, दाजो जलिया डिंग। तो ये नाम थोड़ा अजीब सा है, दाजो जलिया डिंग, तो आप देख लीजिएगा। तो इस एरिया में भी हमें क्या क्या मिला आइए समझते हैं। यह क्षेत्र असम की उत्तरी पहाड़ियों में है तथा यहाँ पत्थर, जीवाश्म, वसूला, फाफड़ा, सॉरी वसूली होगा यहाँ पे, वसूली, फाफड़ा, चैनी तथा चक्की मिली है। देखिए जब हमने इस एरिया में ये दाजो जलिया डिंग नाम के एरिया में जब हमने खुदाई वगैरह करी तो हमें क्या क्या पता लगा। सबसे पहले तो ये पता लगा ये जो असम में था, असम में यानी कि जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये क्षेत्र असम की पहाड़ियों के उत्तर में था। उत्तर मतलब कि आप समझते हो, उत्तर यानी कि ऊपर वाले एरिया में था। ठीक है, पूर्व ये होता है ये वाला, और पश्चिम होता है ये वाला, और दक्षिण होता है नीचे वाला। तो ऊपर वाले एरिया में था, तो आप समझ चुके होंगे। इसी टाइप से हमें और क्या क्या मिला, यहाँ पे पत्थर मिले हमें, जीवाश्म मिले। जीवाश्म मतलब कि जब कोई मतलब कुछ बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है चीज तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं, मतलब लाखों सालों करोड़ों पहले कुछ अवशेष मिलते हैं हमें, जानवर वगैरह के भी कुछ हड्डियां वगैरह मिलती हैं, उनके कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो
और वसूली वगैरह आप जानती हो, आपने पढ़ी देखी भी होगी मिस्त्री वगैरह के पास, इसी टाइप से फाफड़ा भी जानते होगे, छैनी वगैरह भी जानते होगे। तो ये सब चीज़ें मिली वहाँ पे। और चक्की वगैरह भी मिली, चक्की वगैरह जो हाथ से पीसते हैं ना आटा वगैरह, तो हाथ से बनी हुई कुछ चक्कियाँ वगैरह मिली। इसी टाइप से हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कौन से एरिया के बारे में पढ़ लिया, आइए समझते हैं। देखिए हमने इस पार्ट में हमने इस एरिया के बारे में पढ़ा, फिर इस एरिया के बारे में पढ़ा, फिर हमने इस एरिया के बारे में पढ़ा। हम दक्षिण एरिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एरिया कौन सा होता है, देखिए इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इस चैप्टर में यही सब है। और दक्षिण एरिया के बारे में ये लास्ट देखिए, दक्षिण भारत के बारे में ये रहा। दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले छोड़ा तो नहीं ना हमने कुछ, नहीं जी, हमने इससे पहले कुछ नहीं छोड़ा, बस दक्षिण भारत के बारे में और पढ़ेंगे। दक्षिण भारत दिखा दिया मैंने, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आसपास का जो एरिया है इसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, जैसे कि मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। तो हमारा पॉइंट क्या कहता है ये समझते हैं डायरेक्टली। यह क्षेत्र भीमा व कावेरी नदी के से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ जल की कमी नहीं थी। देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 2 नदियाँ थी, कौन कौन सी, आइए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले भीमा नदी थी और कावेरी नदी थी, 2 नदियां थी इस क्षेत्र के आसपास, और इसी से ये पूरा एरिया घिरा हुआ था। इस वजह से नदियां हैं भाई आसपास, तो यहाँ पे जल की कमी थी ही नहीं। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है ये समझते हैं। यहाँ पत्थर बहुत अधिक थे और चरगाह भी उपलब्ध थे। देखिए यहाँ इस एरिया में पत्थर भी बहुत ज़्यादा थे और चरगाह यानी कि मतलब कि मैदान थे जहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह को चराया जा सकता है, ऐसे मैदान थे, तो उन्हें हम चरगाह कहते हैं। तो चरगाह भी बहुत सारे थे, मतलब ऐसे मैदान थे जहाँ पे हम भेड़ बकरी वगैरह चरा सकते थे। और क्या था इस एरिया में, आइए पढ़ते हैं। यहाँ शिविर तथा स्थायी निवास दोनों तरह के स्थल मिले हैं, तथा यहाँ चूल्हे और भंडार गृह लगभग सभी घरों में थे। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, यहाँ पे शिविर मिला है। शिविर यानी कि टेंट वगैरह जो लगा के रह लेते हैं ना हम, तो उन्हें हम शिविर कहते हैं, उन घरों को शिविर कहते हैं। और स्थायी निवास यानी कि नॉर्मल जो घर होते हैं उनको हम स्थायी निवास कहते हैं। तो ये दोनों टाइप के मिले हैं यहाँ पे जहाँ हमने देखा। तो और क्या मिला हमें, चूल्हे मिले हैं, और चूल्हे और भंडार गृह मतलब कि एक जगह होगी जहाँ पे हम मतलब सामान रख देते हैं, उसी को हम भंडार गृह कहते हैं। तो भंडार गृह भी सभी घरों में मिले हमें। चूल्हे वगैरह तो सब घर में होना कंपलसरी है, ये बात तो आप भी समझते हो, आज के टाइम पे भी होते हैं चूल्हे वगैरह, आप जानते हो। तो और भंडार गृह भी जहाँ पे हम सामान रखते हैं, तो ये उस टाइम पे सभी घर में थे लगभग। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कृषि पशुपालन भी होता था, तथा यहाँ ज्वार बाजरा जौ तथा मूंग के जले हुए दाने मिले हैं। देखिए इस एरिया में, कौन से एरिया में, हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे एरिया में हमें क्या क्या मिला, कि क्या क्या होता था, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा, यहाँ पे कृषि भी होती थी यानी कि खेती बाड़ी भी होती थी, पशुपालन यानी कि जानवरों को भी पाला जाता था। और क्या होता था, यहाँ पे हमें ज्वार बाजरा जौ मूंग इन सब के जले हुए दाने मिले हैं, मतलब भून के ऐसे खाते होंगे ये लोग, तो हमें जले हुए दाने मिले हैं कुछ। तभी हमें पता लगी है हिस्ट्री थोड़ी बहुत कि कैसे कैसे क्या करते थे ये लोग। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे पिकली हाल में राख का टीला मिला है, तथा यहाँ मछली भी पकड़ी जाती थी। देखिए पिकली हाल यहाँ पे ही एक जगह का नाम है, यहाँ पे किसका, राख का टीला मिला है। यानी कि राख मतलब आप समझते हो किसी भी चीज को जला दो, जब वो राख बन जाती है, तो उसका एक पहाड़ टाइप मिला है यहाँ पे, कि इतनी सारी राख मिली है, मतलब उसका पहाड़ टाइप मिला है यहाँ पे पिकली हाल नाम की जगह में। और यहाँ पे क्या होता था, इस एरिया में मछली भी पकड़ के खाई जाती थी, मतलब मछली पकड़ते थे, खाते थे, पता नहीं क्या करते थे, बस इतना लिख देना आप कि मछली पकड़ी जाती थी। तो आप समझ चुके होगे, ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यही सारी बातें पूछेंगे आपसे, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में क्या होता था, ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता था। तो इन सब एरिया के बारे में ही जानेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर आपको जगह का नाम याद ना रहे, बट फिर भी आप मेन जो जगह है, जैसे कि हमने पढ़ा था मध्य गंगा घाटी, इसके बारे में पता रखना है। ऐसे ही आपने उत्तर पूर्वी वगैरह जो पढ़ा था, उत्तर भारत में पढ़ा था हमने, ऐसे ही उत्तर पश्चिमी भारत में पढ़ा था। तो ये सब आप मेनली जगह याद रखना, और इसमें क्या क्या होता था ये सब आप याद रखना है। ऐसे दक्षिण भारत में भी पढ़ा हमने लास्ट में, तो ये सब याद रखना। पेपर में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में क्या होता था, तो आपको बताना है क्या क्या होता था, कि हमें कैसे कैसे पता लगा, क्या क्या चीजें मिली और क्या क्या नहीं मिली। तो आपको ऐसे ही करके लिखना है। अब आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पॉलिटिकल भी पढ़ा रखी है आपको, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर पॉलिटिकल भी पढ़ा दीजिए वगैरह वगैरह, तो मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, वहाँ पे मैंने आपको वीडियो का लिंक दिया है सारी वीडियोज़ का, तो आप समझ चुके होंगे। तो बस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।